हे गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अब हम निकलने वाले हैं टुवर्ड्स बीकानेर। यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है 430 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम दिल्ली एंड इट विल टेक अराउंड 7 hours फ्रॉम 4-wheeler. So let's start the journey. So guys, we reached here a place called Loharu. And from here it's showing almost 300 more kilometers towards Bikaner. So by 12 or 12:30 approximately we'll be reaching there. Let's see what's in the door next. The trip is going amazing. This road trip is really going amazing. And क्योंकि हम सुबह निकले हैं तो हमको बहुत ज़्यादा fog भी मिला है. But we are exploring and finding it really good. So stay tuned. Hey guys, अभी बजे 10:30 और हम लोग पहुँचे हैं आई थिंक समवेयर इन द मिड ऑफ आवर वे. यहाँ से 200 किलोमीटर का रास्ता रह गया है और and it will take around about 3 hours more to reach Bikaner. So we had stopped here for a while to have some snacks and tea because यहाँ एक चीज़ बहुत problematic face की है हम लोगों ने, वो ये कि बहुत दूर दूर तक आपको यहाँ कोई ढाबा कोई वो नहीं मिलेगा, होटल नहीं मिलेगा जहाँ पर आप स्नैक्स या चाय ले सकते हो. तो आपको जहाँ कहीं भी ये सब दिखे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहीं, अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आप वहाँ पर रुक कर स्नैक्स एंड टी टाइमली ले सकते हैं. बिकॉज वंस यू हैड लेफ्ट आउट विद एनी ऑप्शन, अगर आपका कोई छूट जाता है तो फिर आपको दोबारा अनदर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर सिटी एरिया के आसपास ही आपको कुछ मिलेगा जहाँ पर आप स्नैक्स ले पाओगे, अदरवाइज फिर आपको ले. टॉक अबाउट टेम्परेचर, गर्मी अभी भी है, धूप बहुत तेज़ हो गई है यहाँ पर. जो बेस्ट चीज़ है वो मुझे लग रही है यहाँ का लोकेशन और यहाँ का व्यू. एक सैंडी सा व्यू है विद लिटिल बिट ऑफ ग्रीनरी. अभी मैं आपको कैमरा ट्विस्ट करके दिखाऊंगी यहाँ का व्यू. और एक राजस्थान के जो लुक में जो बात होती है, ब्लू स्काई, गोल्डन सैंड, इट इज़ रियली कामिंग, calming view to eyes. It's giving so much stress-free kind of feeling to me. So जो कि easily हमको दिल्ली में नहीं देखने को मिलता है. तो ये बात रही राजस्थान की. और ये होटल जहाँ पर हम रुके हैं उसका नाम है होटल लक्ष्मी पैलेस. और हम लोग यहाँ पर चाय एंड नाश्ता लेने वाले हैं. नाश्ते में हम लोग टिपिकल वेज ही खाना खाएंगे, विच इज़ आलू प्याज का पराठा अलॉन्ग विद चाय, गर्मा गर्म चाय. तो गाइस आगे मिलते हैं बीकानेर पहुंचकर, जहां हम अपने होटल में चेक इन करेंगे एंड देन विल मूव आउट टू जूनागढ़ फोर्ट. इट्स अ गुड प्लेस फॉर किड्स. देयर आर स्विंग्स. ऑल इन टुगेदर एक अच्छा छोटा सा होटल है जहां हम लोग स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं. So finally we reached Bikaner at 1:30 and we checked into a hotel named Bharat Palace. I'll show you the rooms. It's quite clean, neat and clean hotel room and quite spacious for a small family. Although we are 3 people, one my kiddo, my husband and me. So I found it really good place. So now we are heading towards Junagadh Fort in another half an hour or so.
So guys, it's evening time here and we reached Junagadh Fort right now. So let's roam about and see what it is all about. तो देखते हैं ये किला कैसा बना हुआ है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी इसका, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं। So ये है हमारा जूनागढ़ फोर्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये फोर्ट, इसकी हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं। ये फोर्ट बनना शुरू हुआ था 1589 में एंड कंप्लीट हुआ था 1594 में। एंड इट इज़ मेड बाय राजा राय सिंह जी ऑफ बीकानेर, हु इज़ 6th रूलर ऑफ बीकानेर। ठीक है, एंड इट इज़ अमंग द few forts which is not built on the hilltop, and earlier it is also known as चिंतामणि फोर्ट। मटेरियल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन्स ही हैं। ये पैसेज एक छोटा सा जा रहा है अंदर की तरफ। अभी एक अंदर हॉलवे आ गया है। मैं यहाँ छुपा कर वीडियो बना रही हूँ, पर मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अंदर से। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल लुकिंग फोर्ट। आप देख सकते हो कितना बारीकी काम किया गया है। एंड सीरियसली बहुत ही सुंदर काम हुआ है स्टोन्स पे। एंड इसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है गवर्नमेंट से। See the flooring area, and this is I think जनाना महल। ये खिड़कियाँ जो जिन पे काम हुआ है वो झरोखे बने हुए हैं, जो कि फीमेल्स के लिए यूज़ होता था, वो झरोखों से देखती थी। एंड ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है जहाँ पर उस टाइम के कुछ चीज़ें पड़े हुए हैं, जैसे ड्रम्स हैं, वेपन्स हैं, तलवार हैं, बहुत कुछ है। म्यूज़ियम भी है यहाँ बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। मैं साथ साथ उनको भी कैप्चर कर रही हूँ और दिखाते जाऊँगी। देखिए पुराने एकदम वेपन्स हैं उसी टाइम के। सीरियसली ब्यूटीफुल। ये सब देखने में इतना मज़ा आता है। ये उसी टाइम के डोर्स हैं। देखिए, सोचिए कितना बारीकी से काम किया गया है। सीरियसली I think this fort is an outstanding example of architecture and is among a unique center of art pieces amid this Thar desert, which starts from Bikaner. And the royal family still lives in a special suite in Lalgarh Palace. Lalgarh Palace, they have already converted that palace into a heritage hotel, so they are still living in there. See the work. This is Anup Mahal, this place, and it is said that 80 kilogram gold, pure gold, is used in the construction of this Anup Mahal. Now again there is a passage somewhere and it is a museum. Again, see the swords. These are all pictures. Architecture is really amazing. I can't believe that time also they have done so brilliantly these kind of works. See, amazing and beautiful. This is the heritage of India. Must visit place है guys. मैं जितना कैप्चर कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, but it's really mesmerizing. देखो
ये वॉर वेपन्स हैं सारे। एंड देर इज़ नो चार्ज ऑफ द म्यूज़ियम, बस एक एंट्री चार्ज है, 100 रुपीज़ पर पर्सन का है आई गेस। I don't know, I haven't purchased that, my husband purchased that, so I don't know what is the entry price, but yeah, इतना ही होगा I guess। and इसका कोई separately charge नहीं लगा है इस म्यूज़ियम का, ये अंदर ही है and you can visit it completely within the entry ticket। see guns, wow। These are all weapons used in wars earlier। I think it's a suit for a soldier, armor। These are all crowns, and this is it। We are back now at our hotel and we are having our late lunch at the rooftop restaurant over here, Sky Bites restaurant। It's a rooftop restaurant in the same hotel we are staying, so I like the place, I like the ambience of this place, it's very cool and calm, so we're enjoying our lunch now। Stay tuned and I'll see you guys tomorrow with our new journey to Jaisalmer। So tomorrow we'll be enjoying a night camp in a desert, sand dunes, so stay tuned for that। The next day morning and we are heading towards a clear road to Jaisalmer and sand dunes are waiting for us, so bye bye Bikaner, Jaisalmer we are coming, stay tuned for my next vlog of Jaisalmer।